वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्षित गोल अकेडमी। दोस्तों, हम लोग इस समय जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए। चाहे आपका आगामी जो भी एग्जाम होने वाला है केवीएस का या एनवीएस का या राजस्थान ग्रेड सेकंड का जो भी एग्जाम हो रहा है या होने वाला है, उन सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसको देखते हैं तो डेफिनेटली आपको सभी एग्जाम इसका जो है बेनिफिट देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं सीधे। इसके पहले भी ढेर सारे 4-5 लेक्चर हमने प्रैक्टिस पे दे रखा है और आप क्वेश्चन को सीरियसली वॉच करिए। कहीं पे भी डाउट होता है तो आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट्स बॉक्स में छोड़ सकते हैं, फिर हम लोग उसको देखते हैं, जो भी दिक्कत होगी उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन भी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, इफ 1/q + r 1/r + p 1/p + q r इन AP, देन आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन ये है PQR r इन AP, p² q² r² r इन AP, 1/p, 1/q 1/r r इन AP, एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दी। सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो गिवन है ये 3 टर्म्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये किसमें एपी में गिवन है। ठीक है, ऑलरेडी आपको मालूम है कि कोई भी 3 टर्म्स एपी में है, एपी इन द सेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसका जो टेस्टिंग होती है उसको कैसे टेस्ट करते हैं। सिंपल सा तरीका ये है कि इसको हम सपोज करें फर्स्ट टर्म मान लें, इसको हम सेकेंड टर्म मान लें, इसको थर्ड टर्म समझ। ठीक है, तो हम लोग कैसे करते थे, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिर कॉमन डिफरेंस यानी डी बोलते हैं। ठीक है, यदि ऐसा है तो हम लोग कहेंगे कि हमारा जो दिया हुआ आपका टर्म्स है वो किसमें है, एपी में। ठीक है, या जो दी हुई सीरीज है एपी में। तो अब यहाँ पे ये चीज गिवन है कि जो टर्म्स आपको दिख रहे हैं किसमें है, एपी में। हम लोग इसी कंडीशन का जो है यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसी बेस पे आपका आता था 2b इक्वल टू a + c। कंडीशन आपको मालूम है कि कोई भी 3 टर्म्स एपी में होगा तो उसकी कंडीशन क्या होती है, 2b इक्वल टू a + c। ठीक है, तो इसी कंडीशन को हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो इसको हम सपोज कर T1 समझ लेते हैं, इसको आपको T2 और इसको समझ लेते हैं T3। यानी यहाँ से आपका T2 माइनस T1 हो जाएगा एक्चुअली 1/r + p माइनस 1/q + r इक्वल टू 1/p + q माइनस 1/r + p। ठीक है, अब सिंपल कुछ है नहीं, इसमें कैलकुलेशन है, आप इसको सॉल्व करेंगे इजीली आपको इसका जवाब मिल जाएगा। एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, r + p और यहाँ पे हो जाएगा q + r। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, q + r, दिस इज योर r, ये इसकी वजह से माइनस p हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम आपका आ जाएगा p + q एंड दिस इज योर r + p। यहाँ पे आपको मिलेगा r + p माइनस p माइनस q। ठीक है, तो यहाँ से जो है r + p आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, और कुछ टर्म्स आपका ये r यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका p यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अल्टीमेटली आपको मिलेगा यहाँ पे q - p अपान q + r, और आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो है r - q एंड अपान p + q। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे q - p इंटू p + q। ठीक है, एंड दिस इज योर r - q और q + r। ठीक है, a + b, a - b, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसको हम लोग लिख सकते हैं जो है q² - p²। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, r² - q²। ठीक है भाई, तो अब इस q को हम लोग जो है इस साइड में लाते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड में, तो आपका q माइनस है पॉजिटिव, यानी 2q² क्या हो जाएगा, p² और एक प्लस r² हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका टर्म्स है PQR, इट मीन्स यानी इसका मतलब क्या है, देयरफॉर p² q² r² क्या होगा, r इन AP में होगा। ठीक है, ये तो हमने कंडीशन बताया कि कोई भी 3 टर्म्स AP में होंगे। सपोज करो 3 टर्म्स आपके क्या है, A B C है, तो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म्स इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ठीक है, थोड़ी चीज यहाँ पे भी तो है, यानी मिडिल टर्म का है 2 टाइम्स और इक्वल टू फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखिए, बाइनोमियल थ्योरम का आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ द कोशेंट ऑफ r - 1 टर्म्स and 2r + 3 टर्म्स
इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 15 आर इक्वल देन आर इज। सिंपल सी बात है, कोई आपका जो है एक्सपेंशन दिया है, इसके जो कोएफिशिएंट है ना, कोएफिशिएंट ऑफ दिस टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ दिस टर्म्स क्या है, इक्वल्स टू इक्वल है, ये कंडीशन गिवन है। तो उस केस में आपको जो है आर की वैल्यू निकालना। तो एक छोटा सा हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, आपको मालूम भी है, कोई भी एक्सपेंशन आपका इस तरीके से एक्स प्लस ए रेज टू पावर एन, इसका जो जनरल टर्म्स का फार्मूला होता है वो आपको मालूम है, टी आर प्लस वन इक्वल्स टू क्या होता है, एन सी आर एक्स टू पावर एन माइनस आर ए टू पावर आर। इसी फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो जो यहाँ पे एक्सपेंशन है वो क्या है, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 15 है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट किसका निकालना है, दिस आर माइनस वन टर्म्स का। इसको हम लोग जो है बनाते हैं टी आर प्लस वन टाइप, ठीक है। इसको बनाने के लिए टी आर प्लस वन क्या करना पड़ेगा, यानी टी आर माइनस टू प्लस वन करेंगे, तभी तो बनेगा आर माइनस वन, है ना, माइनस टू प्लस वन। क्लियर है ये चीजें। फिर इक्वल टू क्या होता है, एन सी आर, एन क्या है आपका 15 है, सी आर, अब सी आर की प्लेस पे पूरा ये आपका होता है आर प्लस वन, इट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा आर माइनस टू, और एक्स, एक्स मीन्स यानी फर्स्ट टर्म पावर एन माइनस आर, एन माइनस आर का मतलब यानी 15 माइनस आर इन द सेंस जो है आर माइनस टू। फिर आपका ए टू पावर आर, ए क्या है यहाँ पे एक्स, ठीक है। एक्स टू पावर आर इट मीन्स जो है सिंपली यहाँ पे क्या हो जाए, एक्स टू पावर जो है एक्स टू पावर आर इट मीन्स जो है आर माइनस टू, ठीक है। अब इसका हमें कोएफिशिएंट चाहिए, तो कोएफिशिएंट सिंपली यानी जो फ्री फ्रॉम एक्स हो, यानी 15 सी आर माइनस टू हो जाएगा। इवन टू पावर जो भी है हमेशा वन ही आएगा, ठीक। अब इसी तरीके से हमें निकालना है 2r प्लस 3 टर्म्स, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम जो है 2r प्लस 2 प्लस वन, क्योंकि हमें बनाना क्या है, टी आर प्लस वन टाइप की चीज़ हमको बनानी है, ठीक है। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा आपका 15 सी 2r प्लस 2, और 1 टू पावर क्या होता है 15 माइनस 2r प्लस 2, और x टू पावर क्या हो जाएगा आपका r, r मीन्स जो है 2r प्लस 2। तो इसका हमें कोएफिशिएंट लेना है, ठीक है। तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 15 सी 2r प्लस 2। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है कि इसके जो कोएफिशिएंट है क्या होंगे, इक्वल है, उस केस में जो है आर की वैल्यू निकाल। सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ इसमें खास बात नहीं। इट मीन्स यानी जो है इक्वल करना हो 15 सी आर माइनस टू इक्वल्स टू 15 सी आर प्लस टू। एक रिलेशन आपको मालूम होगा, एन सी एक्स इक्वल्स टू एन सी वाई है, तो क्या होता है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, ठीक है। यही फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, एन आपका सेम होना चाहिए। तो एक्स इट मीन्स जो है आर माइनस टू प्लस, और यहाँ पे है आपका 2r प्लस वन, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2, यस 2r प्लस टू, ठीक है, 2r प्लस टू, यानी 2r प्लस टू इक्वल्स टू 15। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो r की वैल्यू आ जाएगी वही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। यानी दिस जो 3r दिख रहा है नीचे में, 3r ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका 15, तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 5। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी आर की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। देखिए इस क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, अदरवाइज सिर्फ 30 सेकंड का क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा और लगना भी नहीं चाहिए। और देखिए हमारा प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि आप सीधे वीडियो तब देखिए, जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम के पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि जितना मैं प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा एग्जाम से पहले, यदि आप उसको कर लेते डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होना तय है, ठीक है। बशर्ते वो प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छी खासी होनी। इसका जो तरीका होगा पढ़ने का, आपने क्वेश्चन देखा, ठीक है, तो क्वेश्चन ठीक है, वीडियो को जो है आप चलने दी, लेकिन उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, ठीक है। उसकी तरफ स्लो मोशन में करके उसका वॉल्यूम कम करके, या ईयरफोन का यूज़ करें तो ईयरफोन कान से थोड़ी देर हटा दीजिए, क्वेश्चन आपको देख लिया और चलने दीजिए, और उसको सॉल्व करिए या उसको पॉज कर दीजिए वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, चलने दीजिए, उसके बाद आप सॉल्व करिए। जब आप फंसते हैं तो आप सोल्यूशन देखिए, ठीक है। अदरवाइज फिर देखते चलेंगे तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स ये होता है कि जब खुद से करते हैं तो आप ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है। देखिए जब फंसिए तो आपके सामने सोल्यूशन, आप उसको देख लीजिए। और आप एक हम कई बार चर्चा करते हैं अपनी क्लास में कि जब भी आप पढ़ने बैठे पेन पेपर लेकर जरूर बैठिए, और जो अच्छे क्वेश्चन है उसको आप नोट करते चलिए, क्योंकि आपके एग्जाम टाइम में काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलिए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगेन ये क्वेश्चन आपका एपी का उसका बाइनोमियल थ्योरम का है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है इसमें करा कि इफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट C4, C5, C6 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x raised to power equals to summation r is random from 0 to n CR x raised to power r in AP,
देन एन इज इक्वल टू, उस केस में एन की वैल्यू बताना। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया है, ठीक है, वो तो ऑलरेडी हमने बताया, आपने देखा भी होगा। शॉर्ट ट्रिक वाला एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाई, जितने भी शॉर्ट ट्रिक के वीडियो लेक्चर आ रहे हैं उसकी प्लेलिस्ट अलग से है। आप देखेंगे चैनल प्लेलिस्ट पे जाकर के, तो उसकी एक अलग ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। उस पर भी हम वीडियो आपको कुछ हमने जो है अपलोड कर दिए हैं, तो अभी ढेर सारे वीडियो अपलोड होने बाकी है, ठीक है। तो आप उसको भी देखिए, तो वहाँ पे ऑलरेडी हमने शॉर्ट ट्रिक बताया है। लेकिन इसका एक लॉन्ग ये भी नहीं है, ये भी शॉर्ट ही है, उसको भी आप देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि भाई ये टर्म्स जो है कोएफिशिएंट इस एक्सपेंशन के किसमें है, एपी में है, ठीक है। तो एन की वैल्यू निकालना है। तो सिंपल सी बात है, जब एपी में है इसका मतलब जो C4 है, इसका मतलब यानी NC4 और NC5 NC6, अब ये एपी में है, ये गिवन है। एपी का मतलब वही 2 टाइम्स ऑफ दिस, 2 टाइम्स ऑफ NC5 इक्वल टू NC4 प्लस NC6, ठीक है, यही तो हुआ। यानी सम 2 टाइम्स ऑफ मेरी टर्म्स इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ठीक। तो अब करना क्या है कि आपके पास ऑप्शन तो दिए हुए हैं ना, ये सब एन की वैल्यू भी तो है। तो करना कुछ नहीं, उठा के एन की जगह इसको पुट कर देना है ना। ऑप्शन फर्स्ट सेकंड में बहुत समय नहीं लगेगा, ये भी आपका 30 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। एक तरीका ये भी है, जो शॉर्ट ट्रिक हमने बताया तो आपको मालूम ही होगा, नहीं मालूम हो तो आप उसको वीडियो में शॉर्ट ट्रिक वाले वीडियो लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। देखते हैं हम करते क्या, सपोज करो ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं, एन की जगह 7 पुट करते हैं, तो 2 इंटू 7C बाई ऑप्शन कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम ऑप्शन ए चेक कर रहे हैं, तो 7C5 इक्वल्स टू, अब इस तरीके से हमें कोई आपका MCQ क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, आपको हम एक्सप्लेन करना, इसलिए अदरवाइज सीधे पेपर जहाँ पे भी आपका रफ हुआ वर्क है वहाँ पे आप विद इन 30 सेकेंड में कर सकते हैं। यानी यहाँ पे आ जाएगा 7C4 और प्लस 7C6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 इंटू 7 फैक्टोरियल अपान 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये आपका 7 फैक्टोरियल अपान, यहाँ से आपको मिल जाएगा जो है 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल अपान 6 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। कई तरीके हैं, चाहे 7 से यहाँ से आप कट कर दी या सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना समय ही लगेगा इसको सॉल्व करने में। यानी 7 करेंगे तो आपको अल्टीमेटली यहाँ पे आ जाएगा 7 और 6 फैक्टोरियल और 5 के बाद कट ही जाना है, ये 2 है, ठीक है। और यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपका 7 रहेगा और नीचे आपका आ जाएगा जो है 7 क्यों, इसको आप एक्सपेंड करेंगे, 7 को एक्सपेंड करेंगे तो 7 और यहाँ पे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल और अपान 3 फैक्टोरियल नीचे लिखते हैं। यही काम यहाँ पे 7 को आप एक्सपेंड करेंगे तो जो है 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, इसको रोक दीजिए। और हालांकि इसको पार्शियल ट्रायंगल से भी कर सकते हैं, आपकी जो मर्जी है जैसे आप करें। तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मिल जाएगा आपका यहाँ पे 42, ठीक है भाई, कट तो नहीं रहा 42, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 2 6 यानी ये कैंसिल आउट और 6 6 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा ये 5 का फैक्टोरियल है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यानी 42 इक्वल्स टू 7 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 7। तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 आप चाहे कॉमन ले लें और ये आपका हो जाएगा जो है 20 या 60 120 प्लस 1। ज़्यादा कुछ हो रहा है, कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। 7 फैक्टोरियल यहाँ पे C4 है, ठीक है, ये 3 हो जाएगा और 7 फैक्टोरियल फिर आपका जो है इंटू 6 इंटू 5, 4 से आपका डिलीट ही हो जाना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा, यहाँ फैक्टोरियल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि भाई आपका जो इसके बाद 4 का फैक्टोरियल तो कट ही जाना है ना, तो सीधे सीधे 7 × 6 35 हो जाएगा, यानी 35 और आगे 7 आपका ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा जो है 35 प्लस 7, तो यहाँ पे भी मिल गया 42। दोनों साइड इक्वल हो गया, अदर ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन ए मान लें। हालांकि ये आपका लक है, ऑप्शन ए ही सही हो, पता चला डी भी सही हो सकता, तो डी भी सॉल्व करने बहुत समय आपका नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन की क्या है, रूट है। क्या इसी बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एटलीस्ट 2 रूट तो मिलेंगे, है ना। देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट दिस, इस डिटरमिनेंट की जो है आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्व करते हैं, पहले इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं।
या जो रूट है इसका सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट निकालेंगे तो माइनस बी बाई ए यानी माइनस 3/2 एंड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा यानी 5/2। ठीक है, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, ये तो 0 हो जाएगा a11 है ना, तो यानी माइनस बीटा, और ये जब इसको लेंगे तो आपका जिस रो कॉलम है उसको हम डिलीट कर देंगे, तो सिंपली इसको करेंगे तो 0 हो जाएगा यानी माइनस अल्फा बीटा, और फिर आपका आएगा बीटा, तो इसको बीटा लेने फिर दिस रो एंड दिस रो आर डिलीटेड, सो अल्टीमेटली आपको मिलेगा क्या, अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अल्फा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखा जाए तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमको मालूम है ना, इसको थोड़ा सा इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं जो है बीटा अल्फा बीटा और प्लस अल्फा बीटा इंटू अल्फा, है ना भाई, और अल्फा बीटा ले लेते हैं कामन, अल्फा बीटा कामन लेने क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा ही तो मिलेगा। अल्फा बीटा की वैल्यू ऑलरेडी मालूम है क्या है, 5/2, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -3/2, ये आपको मिल जाएगा -15/4, यही तो मिलेगा। दिस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंपल था, कुछ इसमें था नहीं, बस थोड़ा सा डिटर्मिनेशन को सॉल्व करके जो सम ऑफ द रूट उसकी वैल्यू और रेट ऑफ रूट की वैल्यू को रख देना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके जीआईसी लेक्चर में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सच दैट ए नॉट इक्वल टू 0, ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 एंड ए क्यूब इक्वल टू 0, देन आई माइनस ए रेज़्ड टू पावर माइनस 1 इक्वल टू। इसमें छोटा सा एक हम थ्योरम यूज करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, आपको याद होगा 1 माइनस एक्स रेज़्ड टू पावर माइनस 1 क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, इसी रिजल्ट का हम लोग यहाँ पे इसको यूज करने वाले हैं। तो सिंपल आपका जो है जहाँ पे 1 है आइडेंटिटी हो जाएगा, जहाँ पे x है वहाँ पे a और -1, तो आपको मिलेगा क्या यहाँ पे ये आइडेंटिटी हो जाएगी यहाँ पे, है ना, तो i प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस A4 एंड सो ऑन, इस तरीके से, है ना। और यहाँ पे गिवन है कि ए नॉट इक्वल टू 0, तो ए 0 नहीं हो सकता, ए स्क्वायर भी 0 नहीं हो सकता, ए क्यूब 0 है, तो यानी ए क्यूब 0 हो गया, तो हमें बात करना ए टू पावर 4 मिलेगा, ए टू पावर 5 मिलेगा, इस तरीके से आपको मिलती जाएंगे। जब ए क्यूब 0 हो तो ए पावर 4 की क्या गारंटी है, 0 होगा। देखिए ए टू पावर 4 को हम क्या ले सकते हैं, ए क्यूब इंटू ए ले सकते हैं ना, ए नॉट इक्वल टू 0, लेकिन ए क्यूब तो 0 है, इसलिए अल्टीमेटली इसको भी 0 कर देगा। इसी तरीके से ए टू पावर 5 की बात करेंगे, इसको भी हम लिख सकते हैं ए टू पावर 4 इंटू ए, ए टू पावर 4 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इसको भी तो 0 कर दे, यानी ए टू पावर 3 के बाद जितने भी ए टू पावर 4 5 6 हैं सारे की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। तो अल्टीमेटली आपको ये ए क्यूब 0 तो है, इसके बाद सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और फाइनली आपको मिलेगा क्या, आई माइनस ए रेज़्ड टू पावर -1 इक्वल टू, सिर्फ इतना ही टर्म्स मिलेगा। ठीक है, आइडेंटिटी प्लस ए स्क्वायर क्या मिलेगा, आइडेंटिटी प्लस ए स्क्वायर, इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, है ना। इसका जो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, आई प्लस ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन रेंज या डोमेन की आपके एग्जाम में मिल ही जाते हैं। करेक्ट द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 1/2 माइनस cos s इज इक्वल्स टू, इस फंक्शन का आपको रेंज निकालना। देखिए हम लोग रेंज की केस में करते क्या, हम लोग y की वैल्यू निकालते हैं जिसके लिए x क्या हो, रियल। ठीक है, डोमेन का मतलब उल्टा, है ना, डोमेन क्या कहते हैं, यानी सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच एफ एक्स इज रियल, डोमेन के लिए। और रेंज के लिए क्या करते हैं, यानी वैल्यू y की निकालते हैं जिसके लिए x क्या हो और सभी यानी जो है रियल। ठीक है, तो निकालते हैं हम लोग, इसका तरीका आपको मालूम होगा कैसे निकालते हैं हम लोग, नहीं मालूम है तो आप देख लीजिए। देखिए जो कास एक्स की जो वैल्यू है किसके बीच में लाई करती है, यानी इसका जो रेंज होता है वो आपका -1 से 1 के बीच में, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक, अब यहाँ पे हम सपोज करते हैं जो है 3x ले लें, एक्स आपका कोई भी अंगर होगा, सभी के जो कास है इसके बीच में लाई करेगा -1 से 1 के बीच में, यानी यहाँ पे जो है आपको मिल जाएगा -1 इज लेस देन इक्वल टू cos 3x इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए हम इसी को लाना होता है, ठीक है, और उसको चेक करेंगे किसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस में मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, तो माइनस से करने का मतलब जो माइनस से करेंगे तो आपको पता है कि जो इनक्वलिटी है बदल जाती है, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगी और ग्रेटर है तो
लेस हो जाएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। तो साथ ही साथ जब लेस है तो ग्रेटर हो जाएगी, तो हम इसे यहाँ पे माइनस करते हैं तो प्लस हो जाएगी। फिर ये लेस के बजाय ग्रेटर देन हो जाएगा, फिर माइनस cos 3x, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे -1। तो हम इसको फिर चेंज करना, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, यानी अल्टीमेटली आपको फिर आएगा वही, यानी -1 इज लेस देन इक्वल टू -cos 3x इज लेस देन इक्वल टू 1। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब फिर हमें क्या करना है, 2 को ऐड भी करना है। तो 2 को ऐड करेंगे तो यानी 2 - 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 cos 3x इज लेस देन 1 + 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, यानी जो है 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 cos 3x और यहाँ पे आ जाएगा 3। अब हमें क्या लेना है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे। फिर रेसिप्रोकल लेंगे तो फिर आपका इक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो हम इसको हम पहले ले रहे हैं ताकि हमें दोबारा नहीं लिखना पड़े, यानी इसको लिख सकते हैं 1/3। अब यहाँ पे इज लेस देन ही रहेगा 1/2 cos 3x। आप ये स्टेप और कर सकते हैं। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल फिर ग्रेटर देन करेंगे, फिर दिस फिर ग्रेटर देन 1/3। फिर आप जब करेंगे 1/3 को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो चिन्ह हो जाएगा इनफिनिटी आपका, है ना। और यहाँ पे आ जाएगा आपका, और दिस इज नथिंग बट fx या y। ठीक है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं कि जो fx की वैल्यू है किसके किसके बीच में लाई कर रही है, यानी 1 क्लोज इंटरवल होगा क्योंकि इक्वलिटी का साइन लगा है, लेस देन आर इक्वल टू है ना। तो 1/3 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए इसमें गलतियाँ क्या होती है, कभी कभी आप क्लोज की बजाय ओपन को सेलेक्ट कर देखिए, इसमें डिफरेंस क्या है, जितने भी ऑप्शन यहाँ पे गिवन है बहुत ही क्लोज है आंसर के। ठीक है, तो गलती होने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा होते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना कब ग्रेटर देन होगा, कब लेसर देन होगा। इससे ये सब सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया फंडामेंटल क्लास में। ठीक है, इंटरवल क्या होते हैं, ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज क्या होता है ना, कब आपके इक्वलिटी होगा कब नहीं होगा, या इक्वलिटी होगा तो कब हम लोग क्लोज इंटरवल लगाएं। ये सारी बातें जो है थ्योरी वाली क्लास में डिटेल में डिस्कस किया जा चुका है। ठीक है, फिर भी आपको डाउट है तो आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमेशा डिटरमिनेंट्स की भी क्वेश्चन आपकी टीजीटी पीजीटी कोई भी एग्जाम हो 1 से 2 क्वेश्चन, दो से ज़्यादा ही मिलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने का तरीका ये है कि हम पर्टिकुलर जो भी वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उसको हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा आसानी से सॉल्व हो जाए। अदरवाइज इस तरीके से जो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका मालूम है आपको उससे भी हो जाए, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे। ठीक है, तो अब इस डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करते हैं। सपोज करिए हम मान लेते हैं यहाँ पे जो है कि अपनी मर्जी से ए को 1 दे दे रहे हैं, बी को भी 1 दे दे रहे हैं और सी को भी 1 दे दे रहे हैं। ठीक, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिए वो भी किस टर्म में है, ए बी सी के टर्म्स में है। तो वहाँ पे भी हम क्या रखेंगे, यही वैल्यू रखेंगे ए बी सी, यानी ए की जगह 1 और बी की जगह 1 और सी की जगह भी 1 ही रखेंगे। ठीक है, उसके रखने के बाद जो इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट्स की आई वही ऑप्शन की भी वैल्यू आनी चाहिए। जो वैल्यू ऑप्शन की भी आए वही आपका क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। जो आपका डिटरमिनेंट्स बनेगा तो 1 एक जगह रखेंगे फिर 2 हो जाएगा, और ये 1 ऑलरेडी पहले से था, तो 1 1 2 1 1 1 और यहाँ पे आएगा 2। और इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली आपको मिल जाएगा 2 एंड 4 -1। डिटरमिनेंट्स आपको सॉल्व करना आता ही है, दिस तो 2 - 1 + 1 एंड 1 - 2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3 2 जा 6 और 1 - 1 ये -1, तो इट मीन्स आ जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम रखते हैं तो यहाँ पे ए बी सी 1 रखेंगे तो 1 2 3 4 2 जा 8, ये तो नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पे रखते हैं 1, भाई बी की वैल्यू भी 1 है, सी की वैल्यू भी 1 है ना। तो 1 1 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 ये भी नहीं होगा, 4 आना चाहिए। 1 2 यानी तो 3 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 1 1 1 1 कितना हुआ 4, तो 4 आपका यहाँ पे भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसी तरीके से हम लोग डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो बहुत ही कम समय में आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। और हम जो है जैसे कि शॉर्ट ट्रिक वाली भी वीडियो लेक्चर आपकी बनी हुई है कुछ, और कुछ भी ढेर सारी सभी टॉपिक की हम बनाएंगे। ठीक है, तो भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप दे सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, टीजीटी में, पीजीटी में, नवोदय विद्यालय में, केवीएस में। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन के रिजल्ट याद होने चाहिए, सब एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये सब क्वेश्चन आपको करना ना पड़े, इतने इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
चलिए फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज, ठीक है। तो अब यहाँ पे गिवन है कि ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसका मतलब क्या हुआ, यानी ए डैश इक्वल टू ए है और बी डैश इक्वल टू बी है, ठीक है। यानी उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद की इक्वल हो तो सिमेट्री होगा। इसकी सिमेट्री के लिए क्या होता है, इसके के लिए जो है ए डैश इक्वल टू माइनस आर, ठीक। तो अब इसके बारे में हमें बात करनी कि क्या होगा, तो इसका हम जो है ट्रांसपोज ले लेंगे। इट मीन्स ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, हर स्टेप यहाँ पे डेफिनेशन यूज है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी ए बी का डैश हो जाएगा माइनस बी ए डैश, ठीक है। यानी ट्रांसपोज ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक। फिर अब इसको, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, ए बी का होल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। इस डेफिनेशन से इसको ओपन करेंगे तो बी ट्रांसपोज ए डैश और यहाँ पे ए डैश और बी डैश हो जाएगा। बी डैश किसके इक्वल है, बी, बिकॉज ऑफ बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए डैश किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा क्योंकि ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वही चीज़ यहाँ पे भी हो जाएगा। इसको हम माइनस कामा ले लेते हैं, अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, ए बी माइनस बी है, ठीक। अब देखिए इसी को हम लोग लेके चल रहे हैं, इसको चाहे आप सी मान लो, यानी ये सी डैश इक्वल टू किसके आ गया, सी डैश इक्वल टू माइनस सी आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या, दिस मैट्रिक्स इज स्क्यूसिमेट्रिक, इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ए बी माइनस बी ए क्या हो जाएगा आपका, स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द इक्वेशन दिस मस्ट आर, यानी कहने का मतलब ये है एक्स की कौन सी वैल्यू है जो इस डिटरमिनेंट को क्या करे, सेटिस्फाई करे, ठीक। तो अब देखिए ये डिटरमिनेंट जीरो होना है, तो कभी भी डिटरमिनेंट जीरो होने का मतलब क्या है यहाँ पे, ये फर्स्ट रो में बात करें तो ए है ना। यदि हमें ये कहीं एक्स की वैल्यू यहाँ पे भी ए आ जाए तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाए। क्यों, आपको मालूम है कोई भी डिटरमिनेंट की रो या कॉलम है ना क्या हो, सेम हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो, ठीक। अब यही चीज यहाँ पे भी देखा जाए, यहाँ पे भी देखा जाए तो x की प्लेस पे b रखते हैं तो ये भी पूरा पूरा b हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी क्या हो जाएगा, पूरा पूरा b। m तो यहाँ पे सेम है ही है ना, m को बाहर ले लेंगे तो 1 1 1 1 आइडेंटिकल हो जाएगा ऐसे भी, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे सीधे ऑप्शन से भी क्लियर है, यदि हम x की प्लेस पे a करते हैं, ठीक है, तो भी वैल्यू इसकी जीरो हो जाएगी। ए और ये आपका m तो है, उस केस में जीरो हो जाएगी। यदि हम x की वैल्यू क्या ले लें, b ले लें, तो भी उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, कैसे, a x m और यहाँ पे है आपका b इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। इट मीन्स x की यही दो वैल्यू होंगी a और b, जिसके लिए क्या होगा, इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करें, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अब हम वीडियो यहीं पे बंद करेंगे क्योंकि ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाता तो आपको देखने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे ढेर सारे क्वेश्चन कम समय में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर मिलते हैं, धन्यवाद।